हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं हर रोज़ की तरह आज भी आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं शानदार होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ की एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को कुछ लोग नहीं बना पाते हैं, जबकि दोस्तों कुछ लोग गलत कर देते हैं। यदि आपको इस तरह का मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हल करना आता है, यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है, तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, 12 को 4 से सबसे पहले भाग देते हैं, कितना बार में, 3 बार में। अब ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ 3 का जोड़ 3 उतार देते हैं। फिर नीचे में क्या करते हैं दोस्तों, 7 में से 4 घटा के 3 लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, वे लोग क्या करते हैं, 3 3 6 और बटा में 3 और इसको इसको काट देते हैं। बोलते हैं दोस्तों 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 2 हमारा कभी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर यदि हम निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें बोडमास के नियम को समझना होगा। यदि हम बोडमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, तो इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल को हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बोडमास के नियम को समझते हैं, फिर हम इस प्रश्न का सही उत्तर को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का पहला अक्षर होता है बी, और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट। हिंदी में कहें तो रेखा कोष्ठक। ये जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि प्रश्न में हमारा कहीं भी इन चारों ब्रैकेट में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं, प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न में जो है केवल एक रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है हमारा ओ। ओ से होता है ओफ। ओफ यानी का, और का यानी गुना। तो देखिए, का चिन्ह देखें तो हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं हम लोग, दिया हुआ रहता दोस्तों, तो हम लोग ब्रैकेट का काम करने के बाद हम का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद हम लोग भाग का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और दिया हुआ रहता तो हम लोग इस भाग का काम करने के बाद हम लोग गुना का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है, जिसका काम हम लोग सबसे पहले करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अंत में आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो घटाव का चिन्ह देखें तो दिया हुआ है, तो इसका काम हम लोग बारी बारी से करेंगे। अब चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखें 12 को यदि हम भाग दें 4 से, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। लेकिन देखिए दोस्तों, हमको इस तरह नहीं बनाना है। हम लोग को करना क्या है, यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का। तो देखिए, भाग का काम तो पहले होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जोड़ का काम पहले करेंगे, क्योंकि देखिए इसका ऊपर रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है, और रेखा कोष्ठक का काम हम सब चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए देखिए, 12 भागा ज्यों का त्यों उतार दिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और जोड़ 3 कितना हुआ, 7। ठीक है, अब बटा में क्या करेंगे दोस्तों, 7 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा, 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए 12 भागा 7। ठीक है, अब देखिए ये
भागा 3 है तो इसको क्या करेंगे, गुना का चिन्ह दे करके 1/3 कर देंगे। अब देखिए कोई संख्या कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। तो यहाँ हो गया ऊपर में 4 गुना 1 4, और नीचे में 7 एकम 7। तो 4/7 जो है दोस्तों, इस प्रश्न का क्या है, हमारा सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से एकदम सावधानी से इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ की किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को आप हल करते हैं, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों कहीं समझ में ना आया हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ ले, और यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा जब भी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।